हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक योर कंपटीशन विद अंजलि। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पिछले साल सीटेट का जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था उसका 23 दिसंबर 2021 का पेपर सॉल्व करेंगे। और फ्रेंड्स, ये हमारा 23 दिसंबर 2021 का पेपर 2 है, शिफ्ट 2 का पेपर है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग चाइल्ड पेडागोजी के क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसमें सारे के सारे क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ने वाले हैं, पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विकास अनुदैर्ध्य अधोमुखी अक्ष की दिशा में आगे बढ़ता विकास का यह सिद्धांत क्या कहलाता है? यह कहलाता है शीर्षगामी। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, समकालीन सिद्धांत बचपन को डैश मानते हैं, क्या मानते हैं? एक सामाजिक संरचना। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, प्रगतिशील शिक्षा डैश करती है, क्या करती है? विविधताओं का सम्मान करती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, बाल केंद्रित शिक्षण शास्त्र की बुनियादी मान्यता क्या है? अध्यापन के दौरान विद्यार्थियों के अनुभवों परिप्रेक्ष्यों को कक्षागत प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, डैश और डैश समाजीकरण की द्वितीयक संस्थाएं हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विद्यालय और जनसंचार। ये दोनों ही समाजीकरण की द्वितीयक संस्थाएं हैं। बाकी तीनों में परिवार दिया है और परिवार हमारी प्राथमिक समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 विद्यालय और जनसंचार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जीन पियाजे के अनुसार विकास के किस स्तर पर बच्चे में परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तार्किकता विकसित होती है और वैज्ञानिक सोच उभरना शुरू होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, पियाजे के अनुसार कौन से 4 तत्व विकास को प्रभावित करते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा, परिपक्वता, क्रियात्मकता, सामाजिक अनुभव और संतुलीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चे के स्वतंत्र प्रदर्शन का स्तर और उसके प्रदर्शन का वह स्तर जो कि वह वयस्क के मार्गदर्शन या अधिक जानकारी वाले समकक्षी के साथ काम करके प्राप्त करता है के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है फ्रेंड्स निकटस्थ विकास का क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सभी उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का आधार क्या है? भाषा है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, कैरोल गिलिगन द्वारा लॉरेंस कोहलवर्थ के नैतिक विकास सिद्धांत की प्रमुख आलोचना क्या है? यह सिद्धांत नारीवादी परिप्रेक्ष्य में है। ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। यह सिद्धांत क्या है? नारीवादी परिप्रेक्ष्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, निशा अपनी सहेलियों और परिवार के सदस्यों की मनोदशा को समझ लेती है और यथायोग प्रतिक्रिया करती है। वह बड़ी होकर मनोचिकित्सक बनना चाहती है। वह निम्न में से कौन सी बुद्धि से संपन्न है जिसको उसे और अधिक विकसित करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, विद्यार्थियों द्वारा गृहीत जेंडर रूढ़िवादों को भंग करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? ऐसे विविध उदाहरण साझा करने चाहिए जो उन रूढ़िवादों को चुनौती दें। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, हाशिए पर रहने वाले परिवारों के बच्चों की कक्षा में अक्सर अवहेलना की जाती है, तब भी जब वह कक्षा में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। कक्ष में इस प्रकार के आचरण के लिए निम्नलिखित में से कारणों का कौन सा समूह उत्तरदायी है? नंबर 1, हाशिए पर रहने वाले परिवारों के बच्चों के प्रति शिक्षक अक्सर पूर्व ग्रहित होते हैं, ये वाला सही है। सेकंड नंबर है, सहपाठियों में विविधता व इन बच्चों की सामाजिक पृष्ठभूमि के बारे में संवेदनशीलता का अभाव है, सेकंड नंबर भी सही है। तीसरा, हाशिए पर रहने वाले परिवार के बच्चों की शिक्षा को अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत शिक्षा से वंचित रखा गया है, ये गलत है। तो हमारा पहला और दूसरा नंबर सही है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालयों में मूल्यांकन का अभिरूप डैश से डैश हो जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर 1, योगात्मक रचनात्मक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालयों में मूल्यांकन का अभिरूप योगात्मक से रचनात्मक हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15,
निम्न में से किस तरह के सवाल विद्यार्थियों में चिंतन के आकलन में मदद करेंगे? संदर्भित चिंतनशीलता आधारित सवाल, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। वो विद्यार्थी जिन्हें वाच्य वैकल्य है उनके सफल समावेशन हेतु निम्न में से किसे वर्जित करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मानकीकृत आकलन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीतियाँ समावेशन को बढ़ावा देती हैं? बाधा मुक्त पहुंच सही, सहायक केंद्र और तकनीकी आधारित उपयुक्त उपकरण, ये भी सही हो जाएगा। नंबर 3 है सामान्य या विशेष विद्यालय के साथ साथ गृह आधारित शिक्षा का विकल्प, ये भी सही है। चौथा है एक रूप संरचनाबद्ध पाठ्यचर्या और आकलन के तरीके, ये गलत है। 1, 2, 3 हमारा सही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। अब सारे चिंतन विचारों में मौलिकता और नव उत्पादन जैसी विशिष्टताएं निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं फ्रेंड्स सृजनात्मकता से, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। समावेशी शिक्षा निम्न में से किस पर बल देती है? तो यह बल देती है समता पर, समानता पर, मतलब समता पर देती है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से कौन सी अध्यापन अधिगम सामग्री दृश्यवादी विद्यार्थियों के समावेशन में मददगार होगी? श्रव्य टेप, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय स्तर की कक्षा में सामाजिक संरचनात्मक ढांचे का लक्षण नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सभी अधिगमकर्ताओं को एक जैसा दबाव देने और एक जैसे तरीके का अनुसरण करने को उकसाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों ने समस्या समाधान कौशलों के लिए बाधक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, प्रकार्यात्मक आबद्धता स्थिरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। अगर एक विद्यार्थी किसी क्रिया को मूल्यवान मानता है लेकिन उस क्रिया को करने के लिए उसके पास बहुत कम नियंत्रण हो, तो इस अवस्था में विद्यार्थी किस तरह से के भाव का एहसास करेगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, कुंठा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। एक अध्यापक को बच्चों की विभिन्न घटनाओं के बारे में व्याख्या की चर्चा कि कोई स्थान नहीं देना चाहिए, ये गलत है। बच्चे अपने आप कारक व्याख्याओं को विकसित करने के लिए सक्षम नहीं होते हैं, ये वाला भी गलत है। दोनों ही ऑप्शन हमारे गलत हैं फ्रेंड्स, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए और आर दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। कथन ए, एक अध्यापक के लिए महत्वपूर्ण है कि वो बच्चों के संज्ञान क्षमताओं के विकास पर बल दे, ये वाला हमारा सही है। तर्क आर है, जब बच्चे अपनी धारणाओं और चिंतन के बारे में जागरूक हो जाते हैं तब वो अपने अधिगम के नियमन में और अधिक योग्य हो जाते हैं, ये वाला भी सही है। तो हमारा ए और आर दोनों सही है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। विद्यार्थी अधिगम के प्रति आतुर और अभिप्रेरित होते हैं जब अध्यापक अधिगमकर्ताओं को संलग्नित करें और उन्हें अधिगम प्रक्रिया का अहम हिस्सा बनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन। किसी नए संप्रदाय के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो नई जानकारी को विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से जोड़ना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य के अनुकूल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर 4, कंठस्थीकरण एवं शब्दशः स्मरण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से किस तरह का लक्ष्य निर्धारण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए आंतरिक प्रेरणा देगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, स्वनिर्देशित। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में त्रुटि विश्लेषण विद्यार्थियों और अध्यापकों दोनों के लिए प्रासंगिक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, हम लोगों ने CDP का पेपर सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग सोशल स्टडीज़ के पेपर को सॉल्व करेंगे, SST के पेपर को। क्वेश्चन नंबर हमारा 31 है। आप भारतीय उपमहाद्वीप के प्रथम साम्राज्य पर परियोजना कार्य के लिए छात्रों को किस साम्राज्य के विषय में जानकारी एकत्रित करने के लिए कहेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, मौर्य साम्राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। शुरुआती सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था क्योंकि धातु के सिक्कों पर आकृतियां आहत थीं, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33।
दिल्ली सल्तनत काल में गुलामों को उच्च पद पर नियुक्त करने का क्या कारण था? सही विकल्प चुने। तो कारण क्या था फ्रेंड इसका? वे अपने स्वामी के विश्वसनीय और उन पर आश्रित होते थे। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। दीवाने खासो आम की वास्तु विशेषताएं कैसे यह विचार देती हैं कि राजा भगवान का प्रतिनिधि होता था? ए, जनसभा कक्ष मस्जिद के सदृश बनाया गया। सही। राजा के बैठने का ऊंचा सिंहासन यह दर्शाता था कि वह सबसे ऊपर है। गलत। सिंहासन को इस तरह रखा गया था कि मुसलमान प्रार्थना के समय यह उनके मुंह की दिशा में सामने दिखता था। सी वाला सही है। तो हमारा फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ए और सी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। निम्न दिए कथनों ए एवं बी पर विचार करें एवं सही विकल्प का चुनाव करें। ए, 19वीं सदी की शुरुआत में जब ब्रिटिश एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे, इससे काफ़ी सैनिकों के मध्य समस्याएं खड़ी हुई। ए वाला हमारा सही है। बी है, पेशेवर सिपाहियों की एक सेना खड़ी करने के चक्कर में जातीय समुदाय को अनदेखा किया गया। तो इसका हमारा जो बी वाला है ये भी फ्रेंड्स सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए बी दोनों सही है। तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ए बी दोनों सही है। बी ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। 16वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान अहोम लोगों के संदर्भ में कथन ए बी और सी पर विचार कीजिए। ए, वे कई कुलों में बटे थे तथा प्रत्येक कुल कई गांवों पर नियंत्रण रखता था। ए वाला हमारा सही है। बी, उनके अपने जनजातीय देवता थे। ये भी सही है। उनका अन्य जनजातीय लोगों जैसे कोचहाजों के साथ गठबंधन था। ये गलत है। डी है, वर्ण समाज के लोगों द्वारा भूमि अधिग्रहण करना अहोम राजा द्वारा प्रतिबंधित था। ये भी गलत है। ए और बी हमारा राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। केवल ए और बी सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। कथन ए, नील की खेती उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के बहुत से भागों में 17वीं शताब्दी तक आरंभ हो गई थी। ए वाला जो है हमारा वो सही है फ्रेंड्स। कारण आर है इसका। तर्क आर। कथन आर है, भारतीय नील की अधिक मांग और प्रतियोगिता के कारण यूरोपीय उत्पादकों ने अपनी सरकारों को भारतीय नील के आयात पर रोक लगाने और दूसरे विकल्प तलाशने के लिए जोर डाला। तो ये आर वाला जो है ये हमारा गलत है। तो ए सही है और आर गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर 3। ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। इनमें से कौन सा कारण आदिवासियों का अंग्रेजों के प्रति खुला विद्रोह का कारण बना? अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था और आदिवासियों का जंगलों में आना प्रतिबंधित कर दिया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया। विधवा विवाह हो सके। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से किस समुदाय को अंग्रेजी फौज में जाने से लाभ हुआ तथा जिसकी अपनी एक रेजिमेंट भी थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, महारों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ईवी रामास्वामी पेरियार के विचारों से मिलता जुलता नज़दीक है? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि आप स्वयं को जाति से मुक्त करना चाहते हैं तो आपको सभी धर्मों से स्वयं को मुक्त करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 42। भारत में जन राष्ट्रवाद की वृद्धि के विषय में वक्तव्यों पर विचार करें तथा सही विकल्प चुनें। ए, प्रथम विश्व युद्ध में अत्यधिक खर्चे के कारण भारत सरकार ने लोगों पर भारी टैक्स थोप दिए थे। सही। बी है, जनसाधारण के लिए तेजी से बढ़ी हुई कीमतों के कारण कठिनाइयां बढ़ गई। ये भी सही है। सी, 1917 की रूसी क्रांति के बाद किसानों और श्रमिकों के संघर्ष नए विचार समाजवाद का भारतीय राष्ट्रवादियों में प्रसार हुआ। सी वाला भी सही है। तीनों ही सही हैं फ्रेंड्स हमारे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। ए, बी और सी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। प्रथम विश्व युद्ध के विषय में वक्तव्यों पर विचार करें तथा सही विकल्प चुनें। ए, युद्ध के कारण औद्योगिक उत्पादों की मांग पैदा हुई अतः आयात में कमी आई। सही हो जाएगा ये। बी, भारत में युद्ध के दौरान औद्योगिक विस्तार हुआ। ये वाला भी सही हो जाएगा। सी, व्यापार समूहों को युद्ध के कारण भारी नुकसान हुआ। ये गलत हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सत्य हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 44।
पूर्वकालिक रियासतों की श्रेणी के अंतर्गत कौन से राज्य थे? ए, वे राज्य जिनके शासकों ने भारत में विलय स्वीकार किया था, सही। वे राज्य जिनके शासकों ने पाकिस्तान में विलय स्वीकार किया था, ये भी सही है। सी, जिन्हें प्रशासनिक इकाई रूप में राज्य का दर्जा प्राप्त होने तक रखा गया, ये भी सही है। वे राज्य जिन्हें यूरोपियन उपनिवेश के रूप में बनाए रखा, जैसे गोवा, पुदुचेरी, ये गलत है। ए, बी और सी हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 इसका आंसर हो जाएगा, ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 45। निम्न सूची पर विचार करें। आल्प्स, अरावली, अपलेशियन, हिमालय, यूराल, वॉसजेस सूची में से कौन सा दूसरों से भिन्न है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, वॉसजेस। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इन सबसे भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन। अभिकथन ए, वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में उनका समय ग्रीनविच से आगे होगा, ये वाला हमारा सही है। बी है कारण आर है, चूंकि पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है अतः पूर्व में सूर्य पहले उगता है, ये गलत है। ए सही है किंतु आर गलत है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 47। ग्लोब के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विषुवत वृत्त शून्य अंश देशांतर को दर्शाता है, ए वाला हमारा गलत है। बी है विषुवत वृत्त एक काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब को 2 बार भागों में बांटती है, बी वाला हमारा सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ए गलत है, बी सही है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। भारत के किस राज्य में कर्क रेखा की लंबाई सबसे कम है? तो राजस्थान, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 49। भारत में मानसून के मौसम पर निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। दक्षिण ए है, दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में पवन मुख्य भूमि से बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है, ये गलत है। बी, मानसून के लौटने के समय में पवन मुख्य भूमि से बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है, सही। सी, भारत के दक्षिणी भागों में मानसून के लौटने के मौसम में वर्षा होती है, सही। तो हमारा बी और सी सही हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से किस शैल में जीवाश्म मिलने की संभावना है? अवसादी शैल, ए वाला सही है। बी, कायांति शैल, गलत। अग्नेय शैल, ये भी गलत। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, केवल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से खनिजों की कौन कौन सी विशिष्टताएं हैं? ए, वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं, सही। वे समान रूप से सभी स्थानों पर वितरित हैं तथा इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन है, गलत। वे अपार हैं, गलत। कुछ खनिज दुर्गम क्षेत्रों में पाए जाते हैं, सही। हमारा आंसर हो जाएगा ए और डी। ऑप्शन नंबर हमारा देख लेते हैं कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, केवल ए और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ए, गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों से ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाती है, सही। बी है हमारा अलग अलग स्थानों पर अलग वायुदाब होने से वायु में गति प्रारंभ होती है, ये भी सही है। गर्म हवा सघन तथा भारी होती है, गलत है ये। पवनों की दिशा पृथ्वी के घूर्णन से प्रभावित होती है, डी वाला सही है। ए, बी और डी इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, ए, बी तथा डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। जब जेट स्ट्रीम गर्म समुद्री हवा को एक ढक्कन की तरह फंसा लेता है और भूमि की ओर ढकेलता है तो कौन सी भौगोलिक परिघटना घटित होती है? तो होता है हीट डोम, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 54। जिन क्षेत्रों में गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं, ए, कोहरे के मौसम का अनुभव किया जाता है जिससे जल यातायात प्रभावित होता है, ए वाला हमारा सही है। बी है दुनिया के सबसे समृद्ध मछली पकड़ने वाले क्षेत्र विकसित होते हैं, बी वाला भी सही है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए और बी दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। अभिकथन ए, खनिज अनवीकरणीय संसाधन, ए,
संसाधन है, ए वाला हमारा सही हो जाएगा। कारण आर है, मानवीय उपभोग की दर से खनिजों के निर्माण की दर तेज है, ये वाला गलत है। ए सही है लेकिन आर गलत है। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है इसका। ऑप्शन नंबर हमारा 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ए सही है तथा आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 56। एक अध्यापिका प्रवास के विषय में पढ़ा रही थी। उन्होंने अपनी कक्षा में उदाहरण दिया, सुनामी द्वारा गांव में तबाही के बाद श्रीदेवी जो मछुआरे समुदाय से है ने चेन्नई में स्थानांतरण किया। कौन सा विचार संकल्पना बे पढ़ा रही थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, प्रवास के प्रतिकर्ष कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 57। जैविक कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ए, पशु खाद का प्रयोग किया जाता है पोषण के लिए, ए वाला हमारा सही है। बी है, आनुवांशिक रूपांतरण उत्पादकता बढ़ाने के लिए किया जाता है, गलत। प्राकृतिक कीटनाशकों का प्रयोग होता है, ये सही हो जाएगा। ए और सी हमारा सही आंसर है फ्रेंड्स इसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, केवल ए और सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। भारतीय संविधान की प्रस्तावना बताती है कि सभी भारतीय परिस्थिति और अवसर में समान है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 59। निम्न गद्यांश में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। प्रति डैश वर्ष में पंचायत चुनाव होते हैं, चुने हुए प्रतिनिधि पंच कहलाते हैं। पंचायती राज में सबसे छोटा इकाई डैश है जिसमें पंचायत क्षेत्र के सभी वयस्क बैठक करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 5 ग्राम सभा। इसमें लिखा है प्रति 5 वर्ष में पंचायत चुनाव होते हैं, चुने हुए प्रतिनिधि पंच कहलाते हैं। पंचायती राज में सबसे छोटी इकाई ग्राम सभा है जिसमें पंचायत क्षेत्र के सभी वयस्क बैठक करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 60। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निम्न में से कौन सा पहलू विविधता को बल देगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, पहुंच गरिमा समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। इनमें से भारत का सबसे नया राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे नया राज्य इनमें से तेलंगाना, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। निम्न में से कौन सा व्यक्ति प्राथमिक क्षेत्र में कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, हामिद बागान में रबड़ का रोपण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 63। निम्न में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के बारे में सरोकार चिंता का विषय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, कार्य की मौसम अनुसार प्रकृति कार्य उपलब्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है क्या अर्थ है फ्रेंड्स? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का सभी वयस्कों को मतदान करने की अनुमति है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। मीडिया के संदर्भ में मसौदा तैयार करने से क्या अभिप्राय है? लोगों को किन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए? यह निर्धारण मीडिया द्वारा लोगों की सोच और समझ पर प्रभाव डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 66। भारतीय संविधान यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी व्यवस्था केवल उन लोगों को ही सम्मिलित ना करे जो राजधानी में बैठे हों और सभी के लिए निर्णय लेते हैं। इसलिए यहाँ पर सरकार के विभिन्न स्तर हैं जिन्हें संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार मिलते हैं। ऊपर दिया हुआ विवरण निम्नलिखित में से भारत संविधान के कौन से लक्षण से मेल खाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, संघवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 67। झारखंड से एक राजगीर बच्चू मांझी दिल्ली काम की तलाश में आया। वह संविधान प्रदत्त किस अधिकार का प्रयोग कर रहा है? तो वह कर रहा है स्वतंत्रता का अधिकार का प्रयोग, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। आपराधिक उल्लंघन में राज्य का पक्ष कौन प्रस्तुत करता है? सरकारी वकील, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 69। गेटोआइजेशन डैश हर्षीकरण का परिणाम है? ए सामाजिक, ये वाला सही हो जाएगा। बी आर्थिक, ये भी सही है। सी सांस्कृतिक, ये भी सही है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो ए बी सी तीनों हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ए बी और सी तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। शासन ने कानून बनाया है जिसके तहत यदि संस्था
किसी संस्था में महिला कर्मचारियों की संख्या डैश से अधिक है तो उसे वैधानिक रूप से बालवाड़ी क्रैश की सुविधा देनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। यदि महिला कर्मचारियों की संख्या 30 से अधिक है तो उसे वैधानिक रूप से बालवाड़ी क्रैश की सुविधा देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा समाज विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में एकदम सटीक समझ संचालित करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यह समाज तथा विवेचनशील नागरिक वर्ग के संदर्भ में एक एकीकृत समझ को विकसित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित कथनों ए तथा बी पर विचार कीजिए। ए, मानव भूगोल के विषय का हिस्सा है, सही। कथन बी, मानव भूगोल मानव जाति के विकास, उसकी विभिन्न नस्लों एवं मानव का वातावरण से अनुकूलन शामिल करता है, ये गलत है। हमारा आंसर हो जाएगा ए सही है किंतु बी गलत है। तो हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर। ए सही है परंतु बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 द्वारा प्रस्तावित सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में ज्ञानात्मक स्थानांतरण का पहलू है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। समस्याओं को समझने में एकमात्र जानकारी के स्रोत के तौर पर पाठ्यपुस्तक से जानकारी के स्रोतों में से एक के तौर पर पाठ्यपुस्तक तक, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। निम्न में से किस उपागम के आधार पर विकसित सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या सामग्री सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को समाज के विभिन्न पहलुओं के अंतर संबंधों को देख पाने में सहायक होती है? ए, अनुशासनिक उपागम, ये नहीं होगा। बहुविषयक उपागम, ये भी नहीं होगा। सी, अंतर अनुशासनिक उपागम, ये सही हो जाएगा। विषयक थीमेटिक उपागम, ये भी सही हो जाएगा। सी और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सी, केवल सी और डी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्यों को याद करने के स्थान पर संकल्पनाओं के अवबोधन को प्रोत्साहित करता है? ए, सूचना को सूचीबद्ध करने को कम करना, सही। बी, ऐसे प्रश्न पूछना जो बच्चे को चिंतन के लिए प्रोत्साहित करें, सही। जहां तक संभव परिभाषाओं को अनदेखा करना, सही। सही तथ्यों की तालिका उपलब्ध कराना, गलत। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, बी, सी तीनों। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। केवल ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा अधिगम युक्ति आरंभिक स्तर पर सामाजिक न्याय तथा हास्यकरण विषय पर चर्चा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ हो सकती है? भूमिका अदा करना, रोल प्ले, ए वाला सही हो जाएगा। बी, वृत्त अध्ययन, केस स्टडी, ये भी सही। सर्वेक्षण, ये भी सही। ग्लोब तथा मानचित्र, ये गलत है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 77। आप भारत विभाजन पर कक्षा ले रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा चर्चा के लिए मूल्यवान संसाधन साबित हो सकता है? ए, भारत के मानचित्र 1947 सही। खुशवंत सिंह द्वारा लिखी हुई पुस्तक पाकिस्तान के लिए रेल से पढ़ना, सही। दिल्ली 1948 के चित्र फोटोग्राफ, सही। MS सुब्बालक्ष्मी द्वारा गाया गया गीत, ये गलत हो जाएगा। ए, बी, सी इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 78। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की भूमिका अपने छात्रों हेतु निम्न में से क्या विकसित करने के अवसर उपलब्ध करवाना सबसे महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। उनके चारों ओर वातावरण की समालोचनात्मक समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। इनमें से कौन सी गतिविधि इतिहास कक्षा में चिंतन के कौशल को बढ़ाने के लिए सबसे अधिक प्रभावी होगी? विकल्पों का विश्लेषण करना, सही। पुनर्स्मरण, प्रश्न पूछना, गलत। तथ्यों और मतों में भेद करना, सही। प्रभावों को खोजना, सही। पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु का पाठन करना, गलत। हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए, सी और डी। तो ए, सी और डी हमारा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 2 में है। हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। इनमें से कौन सा से प्रश्न में आलोचनात्मक चिंतन को विकसित करने की ज़्यादा संभावना है? ए, राजनीति पर दबाव समूह और सामाजिक आंदोलन किस प्रकार प्रभाव डालते हैं? ये वाला सही है। राजनीतिक समूह और दबाव समूह में क्या अंतर है? ये गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। सी, निम्नलिखित की व्याख्या करो। एक राजनीतिक दल, 2 दबाव समूह, ये भी नहीं होगा। डी,
जनसंख्या आकार अनुसार भारत में कितने राजनीतिक दल हो सकते हैं और क्यों? सही हो जाएगा सी वाला, वो सॉरी डी वाला सही हो जाएगा। ई है भारत में जनहित याचिकाएं सबके लिए न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास कैसे करती हैं? ई वाला भी सही हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए डी ई। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स 4 ए डी और ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 81। सामाजिक अध्ययन में सामाजिक घटनाओं और इवेंट्स के उपयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ए सामाजिक विज्ञान इकाइयों के लिए करंट अफेयर को अभिन्न अंग के रूप में उपयोग करना सही। सामाजिक अध्ययन पाठ्यपुस्तक के अलावा करंट अफेयर्स का उपयोग करना ये भी सही है। ए और बी दोनों सही हैं फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ए और बी दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 82। निम्नलिखित में से किसको प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में एक बड़ी चुनौती की तरह माना जा सकता है? ए इसे एक गैर उपयोगितावादी विषय की तरह समझा जाता है। सही। यह बहुत सारी बहस और विवादों को पैदा करता है। सही। सी यह विशेषज्ञता वाले शिक्षक से बहुत सारे विषयों का शिक्षण अपेक्षित होता है। सही। इसमें गणित के काफ़ी अधिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। गलत। अन्यथा सक्षम शिक्षार्थी विषय वस्तु का सामना करने में कठिनाई महसूस करते हैं। गलत। हमारा आंसर हो जाएगा ए बी और सी। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 83। उच्च प्राथमिक स्तर पर समाज विज्ञान की पाठ्यपुस्तकें इस उद्देश्य के साथ विकसित की गई हैं। विषय प्रस्तुतिकरण उपलब्धि कराने के लिए। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। धम्म के विषय में समझ बनाने के लिए किस प्राथमिक स्रोत का संदर्भ लिया जाना चाहिए? तो अशोक के शिलालेख। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। सबसे उपयुक्त विकल्प के द्वारा खाली स्थान भरिए परियोजना कार्य में मुख्यतः शामिल होता है। क्या शामिल होता है? फिर अनेक संसाधनों से सूचना एकत्र करना। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। परियोजना कार्य करने के लिए उपयुक्त क्रम क्या है? ए विषय से संबंधित प्रश्नावली साक्षात्कार की अनुसूची तैयार करना। बी शोध प्रश्न अथवा समस्या का सूत्रीकरण। सी शोध प्रश्न का उत्तर देने की प्रविधि का विकास। और डी है विषय से संबंधित साहित्य सामग्री का अध्ययन। फ्रेंड्स इसको हमें क्रम से लगाना है, तो इसमें जो हमारा पहले नंबर पे आ जाएगा वो डी वाला आ जाएगा। पहला नंबर पे हो जाएगा डी वाला, विषय से संबंधित साहित्य सामग्री का अध्ययन। दूसरे नंबर पे आएगा हमारा शोध प्रश्न अथवा समस्या का सूत्रीकरण, बी वाला। और तीसरे नंबर पे आएगा हमारा सी वाला, शोध प्रश्न का उत्तर देने की प्रविधि का विकास। और चौथे नंबर पे आएगा विषय से संबंधित प्रश्नावली साक्षात्कार की अनुसूची तैयार करना, ए। तो हमारा हो जाएगा डी बी सी ए। डी बी सी ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 87। इनमें से कौन सा से प्रश्न छात्रों के संप्रत्यय संबंधी ज्ञान का आकलन करते हैं? ए जनजातीय द्वारा दिक्कू लोगों के विरोध का क्या कारण था? गलत, ये नहीं होगा। बी होगा हमारा आर्थिक विकास और सतत पोषणीय विकास में क्या अंतर है, स्पष्ट करें। बी वाला हमारा सही हो जाएगा। एक मिनट फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर हमारा जो है इसमें ए वाला हमारा है, ए जनजातियों द्वारा दिक्कू लोगों के विरोध का क्या कारण था। ए वाला हमारा नहीं होगा, ये बी है हमारा आर्थिक विकास और सतत पोषणीय विकास में क्या अंतर है, स्पष्ट करें। बी वाला सही हो जाएगा। पर वर्तमान भारत के किसी जनजाति समुदाय को चुने, उनके रीति रिवाज और जीवन और पिछले 50 वर्षों में उनके जीवन में आए परिवर्तन पर निबंध लिखें। ये भी नहीं होगा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के विषय में अधिक जाने, वे अपने समय की किस प्रकार से एक असामान्य महिला थी। ये भी नहीं होगा। निर्वाह कृषि एवं व्यवसाय कृषि में अंतर बताएं। ये वाला सही हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा बी और ई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 बी और ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 88। इनमें से कौन से प्रश्न पराबौद्धिक मेटा कोग्निटिव ज्ञान का आकलन करते हैं? ए कल्पना करें अपने खेल दिवस के लिए एक छात्र समूह का निर्माण करना, विद्यालय के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव लिखें। ए वाला हमारा सही हो जाएगा। बी है बिरसा का सुनहरी युग का क्या दर्शन विचार चित्र था। ये गलत हो जाएगा। सी हमारा है ग्रामीण रोजगार पर 3 जर्नल के लेख पढ़कर संकल्पना मानचित्र कॉन्सेप्ट मैप विकसित करें। सी वाला सही हो जाएगा। डी है हमारा
20वीं सदी में जनजातीय विद्रोही नायकों के विषय में अपने माता पिता, मित्र या अध्यापकों से पता करें, अपने शब्दों में उनकी कहानी लिखें। ये भी सही हो जाएगा। ई, अपने क्षेत्र में नियमित तौर पर यातायात जाम के कारण आप विद्यालय देरी से पहुंचते हैं, इस समस्या के हल करिए। आप जिन युक्तियों को विकसित करेंगे उनका वर्णन करें। तो ये वाला भी सही हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा ACDE। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 ACD और E। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न ज्ञानात्मक प्रक्रिया के मूल्यांकन का पहलू का आकलन करते हैं? ये 3 योजनाओं को सूचीबद्ध कीजिए जिनका लक्ष्य भारत में गरीबी की स्थिति बेहतर करना है। ये नहीं होगा। मनरेगा को लागू करने में संलिप्त प्रक्रियाओं का व्याख्यान कीजिए। ये भी नहीं होगा। समग्र शिक्षा अभियान ने भारत में अधिगम के स्तरों की गुणवत्ता सुधारने में सहायता की। इस कथन के पक्ष में 3 बिंदु उपलब्ध कीजिए। सी वाला हमारा सही हो जाएगा। डी है सन 1991 से भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया ने प्रदूषण को बढ़ावा दिया है। इस कथन को आगे सी वाला भी सही, डी वाला भी हमारा सही है। ई है अपने नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व है, उचित सिद्ध करें। ये वाला भी सही हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, डी और ई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 सी, डी और ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़ें। इनमें से कौन सी ज्ञानात्मक प्रक्रिया के प्रयोग पहलू का आकलन करते हैं? ए, आप मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में किसान कृषक हैं और आप सुल्तान द्वारा मांगे गए करों का भुगतान नहीं कर सकते, आप क्या करेंगे? ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। बी है कुछ पत्थरों की आकृति मशरूम, कुकुर मुक्ते जैसी क्यों होती है? ये वाला भी नहीं होगा। सी, माना मुंबई में शाम के 7 बजे का समय है, लंदन जो ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम में ग्रीनविच के समीप स्थित है, वहाँ क्या समय होगा? सी वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। डी है कौन कौन से पक्ष त्रिपक्षीय संघर्ष में सम्मिलित थे? ये भी नहीं होगा। ई है छात्र नेता के चयन में लोकतंत्र के सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए आप जो कदम उठाएंगे उन्हें सूचीबद्ध कीजिए। ई वाला सही हो जाएगा। तो सी और ई हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सी और ई। तो फ्रेंड्स हमारा सोशल साइंस का पेपर सॉल्व हो चुका है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हिंदी के पेपर को सॉल्व करते हैं। हिंदी के पेपर को सॉल्व करने के लिए हमें 91 से 99 तक के प्रश्नों को पढ़ना है और उससे पहले हमें गद्यांश को पढ़ना पड़ेगा। फटाफट से गद्यांश को पढ़ते हैं। भारतेंदु जी के जीवन का उद्देश्य अपने देश की उन्नति के मार्ग को साफ सुथरा और लंबा चौड़ा बनाना था। उन्होंने इसके कांटों और कंकड़ों को दूर किया, उसके दोनों ओर सुंदर क्यारियां बनाकर उसमें मनोरम फल फूलों के वृक्ष लगाए। इस प्रकार उसे सुरम्य बना दिया कि भारतवासी उस पर आनंदपूर्वक चलकर अपनी उन्नति के इष्ट स्थान तक पहुंच सकें। यद्यपि भारतेंदु जी ने अपने लगाए हुए वृक्षों को फल फूलों से लदा नहीं देखा, फिर भी हमें यह कहने में किसी प्रकार का संकोच नहीं होगा कि वे जीवन के उद्देश्य में पूर्णतः सफल हुए। हिंदी भाषा और साहित्य में जो उन्नति आज दिखाई पड़ रही है उसके मूल कारण भारतेंदु जी हैं और उन्हें ही इस उन्नति के बीज को रोपित करने का श्रेय प्राप्त है। फ्रेंड्स ये हमारा पैराग्राफ था। इससे रिलेटेड जो नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको हमें पढ़ना है। चलिए फ्रेंड्स पढ़ लेते हैं। भारतेंदु जी के जीवन का उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था फ्रेंड? हिंदी भाषा और साहित्य की उन्नति। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। भारतेंदु जी ने अपने जीवन में क्या किया? उन्होंने क्या किया था? हिंदी भाषा एवं साहित्य की उन्नति के बीच बोए। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। कांटों और कंकड़ों से क्या अभिप्राय है? तो मार्ग की रुकावटें। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। इस प्रकार उसे सुरम्य बना दिया कि डैश उपर्युक्त पंक्ति के अनुसार भारतेंदु जी ने किसे सुरम्य बना दिया था? हिंदी भाषा एवं साहित्य के मार्ग को। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 95। मनोरम का अर्थ है मन को रमाने वाला। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। बीज को रोपित करना से क्या अभिप्राय है? कार्य का शुभारंभ करना। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। इष्ट का शाब्दिक अर्थ नहीं है, तो इष्ट का शाब्दिक अर्थ इनमें से कौन सा नहीं है? देवता। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 98। सुंदर सुंदर क्यारियां बनाकर उपर्युक्त डैश उपर्युक्त पंक्ति में रेखांकित शब्द है। सुंदर सुंदर क्या शब्द है फ्रेंड्स? तो ये है हमारा विशेषण। ऑप्शन नंबर 3 इसका
सही आंसर हो जाएगा। ये विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, लंबा चौड़ा में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, द्वंद्व समास है। फ्रेंड्स, मैं आपको पहले भी जो वीडियो मैंने बनाई थी तो उसमें भी समास के बारे में दिया हुआ था। तब भी मैंने आपको बोला था कि यदि आपको समास में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप समास को अच्छे से एक बार में कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के इसका समास वाली वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप उसको देख लीजिए। आपको समास दोबारा कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 100 पढ़ने के लिए हमें पद्यांश को पढ़ना पड़ेगा, तो पद्यांश को पढ़ लेते हैं। कौन तुम रूपसी कौन, व्योम से उतर रही चुपचाप, छिपी निज छाया में आप, सुनहला फैला केश कलाप, मधुर मंथन मंथर मृदु मौन, मूंद अंधरों में मधु पालाप, मौन केवल तुम मौन, ग्रीव तिर्यक चंपक द्युति गात, नयन मुकुलित नतमुख जल जात, देह छवि छाया में दिन रात, कहाँ रहती तुम कौन। ये हमारा पद्यांश है। पद्यांश से रिलेटेड नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है, व्योम से चुपचाप कौन उतर रही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, संध्या। यहाँ पर संध्या की बात की जा रही है, शाम की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101, संध्या सुंदरी के केस कैसे हैं? सुनहले हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102, मौन केवल तुम मौन, प्रस्तुत काव्य में पंक्ति में मध्यम पुरुष सर्वनाम है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, तुम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 103, मथुर मंथर मौन, ये विशेषण है। किसके विशेषण है फ्रेंड्स? ये तो ये है विशेषण रूपसी के। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 नंबर क्वेश्चन, तिर्यक शब्द का अर्थ है? तो तिर्यक शब्द का अर्थ है फ्रेंड्स टेढ़ी। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 105, कविता में कथित नयन का सही विशेषण है मुकुलित। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 106, मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता समर्थन करती है कि सभी बच्चे अपनी विद्यालय शिक्षा अपनी मातृभाषा अथवा घर की भाषा में आरंभ करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107, राहुल एक वाहन चालक है जो बिहार से केरल जाता है, वाहन चालक है जो बिहार से केरल जाता है, जहां वह 6 महीने में मलयालम भाषा सीख जाता है। अब वह मलयालम अच्छी तरह से बोल लेता है, इसे किस रूप में जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है भाषा अर्जन के रूप में। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 है, एक शिक्षार्थी व्याकरण सुनते हुए व्याख्यान का पूर्ण विचार एकत्रित करने का प्रयास करती है तथा हर शब्द को अधिक महत्व नहीं देती है, उससे सुनने के लिए कौन सी रणनीति अपनाई है? अधोमुखी टॉप डाउन प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 109, एक शिक्षिका कक्षा अर्थ के शिक्षार्थियों को समाचार पत्र से एक अनुच्छेद उपलब्ध कराती हैं जो उनके भाषा स्तर से थोड़ा सा ऊपर है। शिक्षार्थियों को उस अनुच्छेद पर अपने काम करने हैं, इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं फ्रेंड्स अवबोधन योग्य निवेश। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 110, भाषा पठन पाठन का कौन सा उपागम यह विश्वास करता है कि भाषा एक आदत है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, श्रव्य भाषावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समर्थन से जुड़ी परिकल्पना के संबंध में सत्य है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, शिक्षार्थी उपलब्धि के उस स्तर पर पहुंच सकते हैं दूसरों की सहायता से जहां वे व्यक्तिगत रूप से नहीं पहुंच सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 112, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालय शिक्षा के बुनियादी स्तर में शामिल है पूर्व विद्यालय। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, पूर्व विद्यालय के 3 वर्ष तथा एक कक्षा 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 113, पठन में वर्ण संकेत वे संकेत हैं जो अर्थ बनाने की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114, रवि समाचार पत्र में एक रोचक लेख पढ़ रहा है, वह लेखक के बारे में समस्त विचारों को जानना चाहता है, वह अपने पठन में क्या करता है? तो वह सरसरी दृष्टि से देखना। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 115,
ग्रहणशील शब्दावली क्या है? सुनने या देखने पर जिन शब्दों को हम पहचान लेते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 116। निम्नलिखित में से कौन सा बोलने के संबंध में सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसमें प्रश्नों का जवाब देना तथा पूछताछ करना शामिल है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 117। सीमित अभ्यास में रूप विधान वर्णन करना तथा प्रयोग करने के विषय में ज्ञान को क्या कहते हैं? तो घोषणात्मक ज्ञान कहते हैं इसे। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 118। एक समाचार पत्र में पत्र लेख जिसमें कक्षा या तक के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा न हो को मुद्दा बनाया है, यह लेखन किस रूप में जाना जाता है? तो यह जाना जाता है आकर्षक लेखन के रूप में। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा की कक्षा में साहित्यिक उद्धरण के अध्ययन के बारे में सत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। साहित्यिक उद्धरणों का प्रयोग व्याकरण के लिए होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 120 नंबर क्वेश्चन। एक शिक्षार्थी वर्णों को पहचानने तथा शब्दों के अर्थ लिखने में परेशानी महसूस करती है। यह कमी क्या है? तो यह है डिस्लेक्सिया, पठन वैकल्य या पठन अक्षमता। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, हम लोगों ने हिंदी का पेपर भी सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग इंग्लिश का पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। पैराग्राफ को फ्रेंड्स मैं छोड़ रही हूँ, आपको पता ही है मैं पैराग्राफ्स नहीं पढ़ा रही हूँ, सीधे डायरेक्ट क्वेश्चंस को करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारा 121 है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर 1, एवरीवन वांट्स मोर फ्री टाइम एट देयर डिस्पोजल। ये वाला हमारा रॉन्ग हो जाएगा। 1 हमारा रॉन्ग है। 2 नंबर है मोर फ्री टाइम ग्रेटर इज द हैप्पीनेस। ये वाला हमारा ट्रू हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स ए फॉल्स एंड बी ट्रू। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ए इज फॉल्स बट बी इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122। इन पैरा 2 डिस्क्रेशनरी मीन्स टाइम स्पेंड। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अंडर ए कोर्ट ऑर्डर डिक्टेटेड बाय सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 123। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आई लेवल्ड ऑफ एट अबाउट 2 hours here it stands for इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। वेल बीइंग ऑफ एन इंडिविजुअल। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124 नंबर क्वेश्चन। 6,000 people participated in 2 surveys that were conducted dash। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर 3 that were conducted by मरीशा शरीफ PhD असिस्टेंट प्रोफेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 125। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द पार्टिसिपेंट्स इन ऑनलाइन रिसर्च। ए पार्टिसिपेंट्स विद लेस फ्री आवर्स एट देयर डिस्पोजल वर वेरी रिलैक्स्ड। ए वाला हमारा ट्रू है। बी है हमारा द पार्टिसिपेंट्स विद मॉडरेट डिस्क्रेशनरी आवर्स वर लेस स्ट्रेस्ड आउट एंड हैड बेटर वेल बीइंग। बी वाला हमारा जो है वो फॉल्स है। सी है हमारा द पार्टिसिपेंट्स विद हायर लेजर आवर्स वर फाउंड टू बी वेरी प्रोडक्टिव। ये वाला भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो हमारा ए ट्रू है और बी और सी फॉल्स है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर पहला ए इज करेक्ट, बी एंड सी आर फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 126। well-being of people with more free time is dash। the well-being of people with moderate free time while engaging in productive activities। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मोर देन। यहाँ पर जो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है वहाँ पे मोर देन आएगा। well-being of people more free time is more than the well-being। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 127। देर्थ ऑफ डिस्क्रेशनरी आवर्स। द अंडरलाइन वर्ड इज ए एन। डिस्क्रेशनरी वर्ड जो दिया हुआ है उसमें हमें बताना है कि ये क्या है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, नाउन है या वर्ब है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर 3। ये क्या है, एक नाउन के रूप में यहाँ पर प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 128।
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली इंटरप्रेट्स द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्ट्राइव? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, टू डिजायर अर्जेंटली फॉर समथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 129। 129 क्वेश्चन पे जाने के लिए पैराग्राफ को पहले हमें स्किप करना है। 129 नंबर क्वेश्चन है हमारा, पिक द करेक्ट ऑप्शन टू स्टेट व्हाट इज ट्रू लिबर्टी। असर्शन ए, लिबर्टी वेयर अ pedestrian could walk in the middle of heavy traffic in a highway would lead to chaos। रीजनिंग हमारा जो आर रीजन है, कारण है, सच लिबर्टीज वुड लीड टू कन्फ्यूजन एंड पेरिल, नोबडी वुड गेट एनीवेयर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा, इसका ए वाला जो है वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा और आर वाला हमारा ट्रू हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा ए इज रॉन्ग एंड आर इज ट्रू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 130। द पर्ल्ड पेरिल मीन्स द सेम एज। पेरिल का मीन्स बताना है हमें, मतलब साइनोनिम बताना है हमें पेरिल का। तो इसका हो जाएगा साइनोनिम ग्रेट डेंजर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131। The best way to ensure everyone's liberty is not to allow liberty to pedestrians, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132 नंबर क्वेश्चन, What is implied by the expressions insolence of office used in the passage? Pick the correct option to answer the question। तो हमारा 132 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रियल एरोगेंस ऑफ एनीथिंग इन अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133 नंबर क्वेश्चन, pick the option to justify the rules do not reduce or outrights but are necessary for preserving our liberties। Assertion A, individuals must forego personal liberty so that they may enjoy social order। ए वाला हमारा फॉल्स है फ्रेंड्स। रीजनिंग आर है हमारा, इफ़ अ पब्लिक सर्वेंट कैन नॉट इंटरफेयर विद योर लिबर्टी दे वुड ऑल्सो इंटरफेयर विद नो वंस एल्स। जो हमारा आर वाला है ये हमारा रीजन सही है। तो हमारा हो जाएगा ए फॉल्स बट आर ट्रू, ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्लेन्स व्हाट मेक्स लिबर्टी ए रियलिटी इन एनी सोसाइटी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अनलिमिटेड फ्रीडम टू इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 135। पिक द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू एस्टेब्लिश दैट लिबर्टी इज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ए, अनचेक्ड पर्सनल लिबर्टी विल इंटरफेयर विद सोशल ऑर्डर। ए वाला हमारा फॉल्स है। बी, मस्ट एकोमोडेट अदर्स इंटरेस्ट, ये वाला सही हो जाएगा, ट्रू है हमारा ये। सी, इंडिविजुअल फ्रीडम इज परमानेंट, ये भी सही है। लिबर्टी इज नॉट अ पर्सनल अफेयर, ये वाला भी सही है। ए वाला हमारा फॉल्स है, बाकी सब सही है। तो हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1, ए इज फॉल्स, बी सी डी आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 136। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 provides for mother tongue or home language as medium of instruction up to at least class years। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137 नंबर क्वेश्चन, लैंग्वेज लर्निंग इज कॉन्शियस अटेम्प्ट बाय द लर्नर, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बॉटम अप सब स्किल ऑफ लिसनिंग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, फाइंडिंग द मेन आइडियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 139। ऑल चिल्ड्रन लर्न द मदर टंग विदाउट एनी सीरियस अटेम्प्ट टू लर्न इट, दिस इज डिस्क्राइब्ड एज इनेट लैंग्वेज फैकल्टी, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 140 नंबर क्वेश्चन, which approach to language teaching learning advocates input interaction output as essential elements of processing of learning। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, नेचुरल अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 141 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ साइन लैंग्वेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, साइन लैंग्वेज हैज अ ग्रामर। ये वाला क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछा गया है फ्रेंड्स, सीटेट के जितने भी मैंने अभी एग्जाम पेपर्स कंप्लीट करवाए उनमें अधिकतर ये क्वेश्चन आया हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 142। साथ में हमारा जो नीति ये है हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इससे भी काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में। और ये भी पता चला है कि आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम हो रहा है उसमें भी काफ़ी क्वेश्चंस राष्ट्रीय शिक्षा नीति से पूछे जा रहे हैं 2020 से। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 142 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकमेंडेड बाय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये क्वेश्चन फिर से आ गया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वाला। फ्रेंड्स, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाए। इंग्लिश एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन ऑल स्टेजेज ऑफ इंग्लिश, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143। ए टीचर इन हर रीडिंग क्लास asks her learners to stop after reading half of the text and then ask them to predict what would happen in the rest of the text and solve the problem. What does she try to promote? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ह्यूरिस्टिक्स स्टाइल स्किल्स, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 144। रोमिला देवी इज रीडिंग अ medical report for her friend. She wants to find the reading of the sugar level of her friend. What does she do in her reading? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 स्कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 145। विच लिसनिंग process adopts the following strategies: listening to the main idea, predicting, drawing inferences एंड समराइजिंग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाए टॉप डाउन लिसनिंग प्रोसेसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 146। व्हाट इज प्रोडक्टिव वोकेबलरी? तो प्रोडक्टिव वोकेबलरी क्या है फ्रेंड्स? वर्ड्स दैट वी यूज इन राइटिंग एंड स्पीकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 147। अंडरस्टैंडिंग हाउ अ ग्रामेटिकल फॉर्म इज एंड अप्लाइंग द सेम इज नोन एज। तो यह जाना जाता है फ्रेंड्स प्रोसीड्यूरल नॉलेज के रूप में, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 148। व्हाट आर द स्टेजेज इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा ब्रेन स्टॉर्मिंग, आउटलाइनिंग, ड्राफ्टिंग, रिवीजन, प्रूफ रीडिंग एंड राइटिंग द फाइनल ड्राफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 149 नंबर क्वेश्चन। Which type of writing does the following writing task come under? Imagine you are the person event in the story. Write a letter to your friend expressing your feeling on the day of. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा एक्स्ट्रापोलेटिव राइटिंग टास्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 150। What does school based assessment attempt to achieve? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इट प्रमोट्स टीचर्स एंड लर्नर्स ऑटोनॉमी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 23 दिसंबर 2021 के सेकंड पेपर को सॉल्व किया है, जो सीटेट में पिछले साल सीटेट का ऑनलाइन एग्जाम हुआ था उसका सेकंड पेपर 23 दिसंबर 2021 का। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।